नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। हाल ही में खबर सामने आई है कि ब्रिटेन और चीन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी खराब चल रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार के दौरान चीनी उपराष्ट्रपति और प्रतिनिधि मंडल को भारी बेइज्जती सहनी पड़ी है। ऐसा स्थिति कैसे उत्पन्न हो गया? मामलों को समझने से पहले आपको ब्रिटेन और चीन के ऐतिहासिक संबंधों को समझना होगा। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के शुरुआत में दोनों देशों के बीच संबंध आमतौर पर शत्रुतापूर्ण ही रहे हैं। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के दौरान ब्रिटेन और चीन विरोधी पक्ष में थे और उस समय के दौरान संबंध तनावपूर्ण ही थे जब हांगकांग एक ब्रिटिश साम्राज्य था। शीत युद्ध के समापन और हांगकांग के भविष्य के संबंधों में एक समझौता पूरा होने के बाद एक समय ऐसा भी था जो चीन ब्रिटिश संबंधों को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उस समय कई उच्च स्तरीय राज्य यात्राओं, द्विपक्षीय व्यापार और सैन्य समझौताओं के साथ शुरू हुआ। यह लगभग 20 साल की अवधि 2019 से 2020 के हांगकांग लोकतंत्र विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक समाप्त हो गई और एक उच्च स्तर का आरोप लगाया गया। विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वजह से हांगकांग शहर में नागरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। उसी कानून को यूके में चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा गया है। उसके बाद के वर्षों में संबंधों में काफी गिरावट आई है। यूके ने चीनी कंपनियों को अपने 5G नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्रतिबंधित कर दिया है। नेटवर्क विकास जबरदस्ती चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम का मुकाबला करने के लिए साउथ चाइना सी में एंग्लो अमेरिकन सैन्य अभियानों में भाग लेना, स्पष्ट रूप से ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करना, शिनजियांग में मानव अधिकारों को हनन और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए चीन पर प्रतिबंध लगा देना। इन घटनाओं के साथ साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले कहा कि अगर वो ब्रिटिश पीएम चुनी जाती हैं, तो वह चीन को एक शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर देंगी। और ऐसे बहुत सी हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से दोनों देश के संबंध में खटास उत्पन्न हुई है। पिछले साल मार्च में ब्रिटेन ने चीन के शिनजियांग प्रांत के कथित मानव अधिकारों के हनन के लिए चीन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद जवाबी कार्रवाई में चीन ने यूके के 9 राजनेताओं और 4 संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन के राष्ट्राध्यक्षता के रूप में आमंत्रित किया था। भारी बेइज्जती की आशंकाओं के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जगह पर चीनी प्रतिनिधि मंडल के साथ उपराष्ट्रपति वांग किशन को भेजा गया था। खबर सामने आया है कि जिन संसदों पे चीनी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, वही 9 सांसदों ने चीनी राष्ट्रपति को महारानी एलिजाबेथ की अंतिम संस्कार में आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई थी। ब्रिटेन ने 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एम्बे में अंतिम संस्कार से पहले संसद परिसर के भीतर वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी एलिजाबेथ के राज्य में स्थित एक उच्च स्तरीय चीनी सरकार के प्रतिनिधि मंडल को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सन लिंडसे हायल ने बीजिंग पर शिनजियांग प्रांत में चीनी सरकार की उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाने के लिए यूके के 5 सांसदों और 2 साथियों के खिलाफ चीनी प्रतिबंध के कारण चीनी प्रतिनिधि मंडल का वेस्टमिंस्टर हॉल तक पहुंचने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीनी राजनेताओं और प्रतिनिधि मंडल को सिर्फ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स यानी कि संसद परिसर में प्रवेश निषेध किया गया है, न कि पूरे यूके में। बाकी आप ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।